राजस्थान सरकार का पौष्टिक आहार या जहर, ये कैसा खाना आंगनबाड़ियों में नौनिहालों को परोसा जा रहा। एक तरफ सरकार की योजनाएं, दूसरी तरफ धरातल पर फेल होते दावे। कौन अधिकारी लेगा जिम्मेदारी आंगनबाड़ियों में बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। देखिए, ठिकरिया में जो है मुख्यमंत्री जी की चौपाल रखी गई है। वैसे तो आप देख रहे हैं आजकल जो तमाम नेता मंत्री जो है चौपालों का कार्यक्रम कर रहे हैं। रात्रि में आजकल चौपालों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इन्हीं चौपालों के अंदर लोग है ना अपनी समस्याएं भी लेकर आए हैं। तो आज मैं आपको एक अजीब सा मामला दिखाती हूँ। ये मामला जो है डाबर की ढाणी से जुड़ा हुआ है। दहमी कला का मुद्दा ये था, भाई साहब मेरे पास आए, बोले मैडम हमारा एक मुद्दा है, ये जरा सुनिए आप और इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाइए भी। अब मुद्दा जरा मैं आपको समझाती हूँ। आप अपने छोटे नौनिहालों को, अपने बच्चों को भेजते हैं आंगनबाड़ी में कि भाई यहाँ बच्चे जाएंगे, कुछ सीखेंगे। यहाँ से सीखने के साथ साथ जो है बच्चों को यहाँ पर खाने पीने की चीजें भी दी जाती है, पौष्टिक आहार दिया जाता है बच्चों को, दलिया दिया जाता है, पंजीरी दी जाती है, मुरमुरे वगैरह जो बच्चों का अमूमन जो है आंगनबाड़ियों में दिए जाते हैं। सरकारी आंगनबाड़ी की बात कर रही हूँ मैं। सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ियां खोल के रखती है। अब इनका मामला यह था कि आंगनबाड़ी के अंदर जो बच्चों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उस खाने के अंदर छिपकली परोसी जा रही है, मृत छिपकली। आप समझिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को थोड़ी पता है कि आप छिपकली परोस के दे रहे हैं खाने में। लापरवाही देखिए कि कितनी बड़ी दहमी कला का ये मामला है। डाबर की ढाणी का इन्होंने मुझे पूरे वीडियोस दिखाए हैं कि वीडियोस में छिपकली जो है आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है, जो सहायिका है, उनके उस प्लेट ले रखी है, उसके अंदर जो खाना है उसके अंदर मरी हुई छिपकली है। बच्चे खा ले, बीमार हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन गारंटी लेगा? सरकार के नेता मंत्री नुमाइंदे कोई लेंगे क्या गारंटी? कोई नहीं लेता है। एक बारी जो है इनसे मैं पूछती हूँ कि ये घटनाक्रम कब का है। इनको जब पता चला इस बारे में तो आप लोगों ने क्या कुछ किया, कब का है ये मामला? परसों का रोज का है। मैं पानी की व्यवस्था देखने गया था बच्चों के लिए, भाई पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। जैसे ही पानी की व्यवस्था देखने के लिए गया तो बच्चे मुरमुरे खा रहे थे। मुरमुरे खाने के बाद मैं मैडम के पास गया कि मैडम मुझे भी मुरमुरे खिलाओ, काफी दिन हो गए मुझे भी खाए हुए। जब मैडम ने नया पैकेट खोला तो उसमें मरी हुई छिपकली निकली। बच्चे वहाँ खा रहे थे प्रेजेंट टाइम में, मेरे पास वीडियो वगैरह सब है। मैंने प्रशासन को भी अवेलना करवाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं दे रही। इस चौपाल में मैं इसी घटना को लेके आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। ना मुख्यमंत्री जी मेरे से मिले, ना इस बारे में कोई चर्चा होगी। आपने जब बच्चों का खाना देखा तो आपने जो है वहाँ की जो आंगनबाड़ी में काम करती है उनसे मुरमुरे मांगे, तो उन्होंने जो पैकेट खोला वो नया पैकेट था मैडम, सील पैकेट था। बिल्कुल सील पैक था मैडम। मैंने पूरा पैकेट मांगा था उनके पास, उन्होंने बोला कि कोई मुद्दा उठ जाएगा, पूरा नहीं दूंगी, थोड़े बहुत यही खा लो आप। जैसे ही उन्होंने फाड़ के मेरे को डाला तो छिपकली मेरे हाथों में आई। मेरे पास वीडियो आया मैडम। वीडियो दिखाइए जरा, मैं आपको सबूत दिखाऊंगी। अब आप खुद देख लीजिए कि एक जीता जागता इंसान जो खुद देख रहा है कि बंद पैकेट के अंदर जो है छिपकली परोसी जा रही है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। छोटे छोटे बच्चों को सरकार के खाने में छिपकली परोसी जा रही है। ये वीडियो है। ये वीडियो मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप भी अपने बच्चे को आंगनबाड़ी भेज रहे हैं और वहां से आपका बच्चा कुछ खा रहा है तो जरा देख लीजिए अपने बच्चों को, अपने बच्चों की सेहत आप ही के हाथों में है। जरा देख रहे कीजिए कि एक मुरमुरे में और छिपकली, मतलब कितनी पुरानी सड़ी हुई छिपकली का कंकाल पड़ा है जो आपके बच्चों को परोसा जा रहा है, आपके बच्चों के पेट में जा रहा है, आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये है राजस्थान सरकार का खाना जो बच्चों को परोसा जा रहा है। आपने छिपकली देखी, आप एक बार आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम राजेश लोखंडा है, मैं विप्र सेना अध्यक्ष बगरू विधानसभा से। अच्छा, जब आपने छिपकली देखी तो आप जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं, देखिए उनको तो खैर मैं दोषी नहीं ठहरा सकती इसमें। जब आपने उनसे शिकायत करी तो उनका क्या कहना था? उनके कई अधिकारियों के पास मेरे पास फोन भी आया, उन्होंने बोला कि ये तो हो जाता है। मगर ऐसे ही कैसे हो जाता है? गरीब बच्चों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कौन आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए छिपकली डाल तो ऐसा हो जाता है, तो कौन बच्चे आएंगे उनके पास पढ़ने के लिए आंगनबाड़ियों में? पहले आंगनबाड़ियों की स्थिति बहुत डाउन चल रही है, बच्चे आ नहीं रहे और अब बच्चों को छिपकली परोसी जा रही है। ये मामला प्रशासन तक भी पहुंचा होगा? मैडम मैंने मीडिया में सब जगह निकाल दिया, इसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वीडियो भी सब कहीं जा रहे हैं। जी मैम। अच्छा, जो पैकेट आपने खुलवाया वो उस पैकेट पे राजस्थान सरकार कुछ लिखा हुआ था? मैडम मेरे पास वीडियो है सब चीजों का। पैकेट का फोटो आपको दिखाऊंगी जिस पैकेट पे राजस्थान सरकार का ठप्पा लगा हुआ है। ये पैकेट है, ये बच्चों को जो मुरमुरे देते हैं ना उस
पैकेट ये राजस्थान सरकार का पैकेट है और ये जो वहाँ पे काम करती है सहायिका है कार्यकर्ता उनके हाथ में ये पैकेट है, राजस्थान सरकार का पैकेट है। तो अब राजस्थान सरकार में कैसा जो है बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है वो तो आप देख ही लीजिए, मेरे को तो ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं। मामला ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा, कैसा रोष था, क्या कुछ कहा है? मैडम काफी ग्रामीणों ने, हम तो बंद कर दिया बच्चों को भेजना ही वहाँ पे, बिल्कुल साफ मना कर दिया ग्रामीणों ने कि हमारे बच्चों को हम नहीं भेजेंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही उसमें, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। कितनी गंदी हरकत कह सकते हैं इसको कि हम बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि बच्चे भाई पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ सीखेंगे, इसीलिए हम जो आंगनबाड़ियों में भेजते हैं। अब आंगनबाड़ी में छिपकलियां परोसी जा रही, वो भी राजस्थान सरकार के खाने के पैकेट में। तो ये जो मामला है, ये भाई साहब वहाँ पर गए थे और छिपकली जो वहाँ पर निकली मरी हुई। अब जो छोटे बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी में, अबोध बालक होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उनके पैकेटों में अगर ऐसा निकल रहा है, ये तो आज चले गए वहाँ पर चेक करने के लिए, क्या पता पिछले दिनों कई दिनों से निकल रहा होगा या अब निकलता है। लेकिन सरकार ने और प्रशासन ने इस मामले को देखने के लिए मतलब कि ध्यान नहीं दिया, वापस दबाने का काम कर रही है प्रशासन। ये नहीं है कि भाई इसको जांच करके, जैसे ये तो आज एक स्कूल में निकला है, कई स्कूलों में हर जगह वही पैकेट जाते हैं, उन पैकेटों की हालत खराब है। वहाँ पर स्कूलों में बच्चों के लिए जो भी पोषार वगैरह आता है उन सब की स्थिति यही है। लेकिन कोई भी प्रशासन के आला अधिकारी या छोटे मोटे अधिकारी या गांव के जो प्रशासन के अधिकारी है वो भी वहाँ तक स्कूलों तक नहीं पहुँचते हैं, मौज मस्ती करते हैं केवल और केवल, और अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं। कोई सदुपयोग नहीं करते कि गाँव में जाकर स्कूलों का माल देके स्कूल में पानी की व्यवस्था है या नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था है नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं है। अभी जो नामांकन की स्थिति स्कूलों में काफी खराब चल रही है, दो टीचर जो लाखों रुपए से लेरी उठा रहे हैं, वो 10-10 बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं। ये काफी समस्या है जिनके ऊपर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, ना प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अब सरकार में बैठे अधिकारी जो नेता वगैरह है उन सबको तनख्वाह टाइम टू टाइम मिल जाती है, लेकिन गरीबों की कोई नहीं सुनता है। वहाँ पर गाँव के लोगों को कोई नहीं सुनता है, लोगों को समझाते नहीं है। अभिभावकों को विश्वास नहीं है आज स्कूलों के ऊपर कि भाई अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें, और बड़ी बड़ी जो सरकार प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस देते हैं उनसे हम निजात दिलाए। ये कुछ समस्याएं यहाँ पर नहीं सुनी जाती है। अभी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में हम आए थे तो वहाँ पर अभी तक कोई भी हमारी यहाँ पर बातचीत नहीं है। अभी हम ज्ञापन देने का मुख्यमंत्री जो काम करेंगे तो वो क्या बात रहती है क्या नहीं रहती है ये आने वाला समय बताएगा, या आप अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि भाई इसकी जांच हो गहनता से। और आने वाले समय में जो सेशन, जैसे अभी ये सेशन तो बंद हो गया, अब आने वाले जुलाई में जब स्कूलें खुलेगी तो उसमें ये कठिनाई नहीं हो कि आज तो ये जा करके देख लिया वहाँ पर, अब कभी नहीं देखते तो वहाँ पर क्या स्थिति है। बच्चों के माता पिता विश्वास के साथ में वहाँ पर भेजते हैं, किसी के साथ में अनहोनी हो जाए, एक बच्चे को पालने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितने सपने होते हैं माँ बाप के, बच्चों के भी क्या जहर है क्या नहीं है, जहर है क्या है पता भी नहीं रहता। तो ऐसी समस्या सामने आती है, फिर भी शासन प्रशासन किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं देता है। सब अपनी मौज मस्ती में मगन है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये बात है भैया। ऐसे खाने में बताओ, आपके बच्चे जा रहे हो आंगनबाड़ी में और वहाँ छिपकलियां बच्चों को परोसे जा रहे हैं, और वो पैकेट भी राजस्थान सरकार का है, किसी और का नहीं है, जिस सरकार को हमने बनाया भरोसा करके। ये मैडम परसों के दिन भैया गए थे इस स्कूल में, तो जैसे पानी की व्यवस्था देखने गए थे, तो पानी की व्यवस्था देखे तो उन्होंने मुरमुरे खाने की इच्छा जागरूक होते बोले कि चल अपन भी मुरमुरे खाए। मैम से मुरमुरे मांगे तो उन्होंने बोला कि आपको पैकेट में देंगे, यहाँ खोल के खा लो। जैसे पैकेट खोला तो उसमें मर छिपकली मिली, तो उसका उन्होंने अफसोस भी जताया। छोटे छोटे बच्चे हैं गाँव के है ना, तो गाँव वालों में खूब काफी रोष हुआ है, फिर आगे से मैं बच्चों को नहीं भेजेंगे यहाँ। आपने देखा भैया, पोषाहार की जगह बच्चों को जहर ही हो गया, एक तरीके से मरी छिपकली जहर ही बन गई, छोटे छोटे बच्चों के पेट में जाएगी, बच्चे बीमार होंगे। ये सरकार ले लेगी जिम्मेदारी? मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैडम ये जो अगर वो जो किट खाते हैं बच्चे, तो ये उनके शरीर में जाएगी, फूड पॉइजन का काम करेगी। उन्हें उल्टी होंगे, उनके दस्त होंगे, उनके माता पिता उनको पास के अस्पताल में लेके जाएंगे। और वैसे भी गर्मी का टाइम है तो उल्टी दस्त वैसे भी रहेंगे उनके बच्चों के, और उल्टा ज़्यादा परेशान होंगे। तो मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि सरकार अगर इन योजनाओं को अगर ना भी चलाए तो उससे कोई फायदा नहीं है बच्चों को। ये तो ना, इससे तो बेटर है कि आप उन योजनाओं को बंद कर दें। आप उन्हें छिपकली, कभी मेंढक, कभी कुछ और, कभी कुछ ना खिलाएं तो बढ़िया है। तो देखिए सवाल आजमी है कि छोटे छोटे बच्चों को सरकार के भरोसे ये लोग भेज रहे हैं, और मिल क्या रहा है, बच्चों को फूड पॉइजनिंग बच्चों को हो जाएगी, जहर बच्चों को पैकेट पे परोसा जा रहा है। ये जो पैकेट इन्होंने दिखाया, चलिए आज तो ये एक सक्रिय आदमी थे जो कि भाई चले गए वहां, चेक कर ली, चीज खाने के लिए मांग ली, तो ये चीज सामने आ गई।
अदरवाइज आपको पता है कि ऐसे कितने ही जगह होंगे, ऐसे कितने ही आंगनबाड़ी क्षेत्र होंगे, कैसे ऐसे कितने ही पता नहीं जो है सरकारी महकमे होंगे जहाँ ऐसा अमूमन हो जाता है। मिड डे मील में भी कई बार देखने को मिल जाता है, लेकिन प्लीज ये बहुत गौर करने वाली बात है, देखने वाली बात है और प्रशासन को खास तौर पर इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। चुप्पी साधने से कुछ नहीं होता भाई। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आज अपनी अपनी बातों को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि कम से कम वैसे तो अधिकारी नेता मंत्री सुनते नहीं है, तो भजन लाल जी के पास आए, कम से कम भजन लाल जी हमारी बात सुन ले। खैर देखते हैं भजन लाल जी कितने लोगों की बात सुनेंगे और कितने लोगों के ज्ञापन लेकर जाएंगे और कितने लोगों की बातों पर जो है अमल किया जाएगा। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ में दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।